देखिए, इसी को कहा जाता है रावण का घमंड। कांग्रेस के नेता, दिक्कत यही है कि भगवान का तो अनादर करते ही हैं, धर्म का अनादर करते ही है, पर उसके साथ साथ अपने नेता और खासकर नेहरू परिवार के सदस्यों का महिमा मंडन भी करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली, और लक्ष्मण सिंह जी तो हर समय अपनी बेबाकी के लिए माने भी जाते हैं। ये बात सही है, इससे ज्यादा धृष्टता और कुछ नहीं हो सकती। भगवान राम से परिकल्पना करना, कल्पना करना, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? और राहुल गांधी को और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो कि राम की कल्पना, राम की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, उसको कांग्रेस से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने भी मांग की है, वो कह रहे हैं कि अपेक्षा है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो चाटुकारी करें। हाँ, निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है, अब जो भी बीकेबी है कांग्रेस के, उनको ये चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस हर समय भगवान का और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है। देखिए, निश्चित रूप से रामायण राम के व्यक्तित्व और कृतित्व को ही नहीं दर्शाता, बल्कि आम आदमी और हिंदुस्तान की जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या कुछ महत्व रामायण का था, ये भी इंगित करता है। और रामायण में शबरी माता के माध्यम से आदिवासी समाज ने इस समाज के लिए, धर्म के लिए और आस्था के लिए क्या कुछ किया, ये बात भी इंगित होती है। तो निश्चित रूप से रामायण जी का मंचन केवल अनुष्ठान ही नहीं है, अनुष्ठान तो है ही वो, पर उसके साथ साथ सामाजिक चेतना को के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अच्छा कदम है। कहा यह जा रहा है कि वो बीजेपी जो है वो आदिवासियों को साधने के लिए इस तरीके का आयोजन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग को साधने के लिए कोई काम नहीं करती, बल्कि सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करती है। उनका कल्याण हो, वो सरकार की योजनाएं से जुड़े और उनके माध्यम से समाज में और चेतना आए, यही हमारा संकल्प रहता है और यही हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य होता है। जो नेता विधानसभा सत्र को कहता है ये बकवास है, वो विधानसभा चुनाव में कितना सीरियस होगा ये आप समझ सकते हो। क्योंकि कमलनाथ जी को अपनी पीसीसी के अध्यक्ष पद की कुर्सी को बचाकर रखना है, इसलिए 15-20 दिन 25 दिन में एक आध राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। पर मुद्दा यह है कि बाकी नेता कहाँ हैं? ढूंढते रह जाओगे। कांग्रेस के नेता गायब हैं कमलनाथ के अलावा। दिग्विजय सिंह है नहीं, सुरेश पचौरी है नहीं, अरुण यादव है नहीं। कहाँ है मध्य प्रदेश के बाकी नेता? अपनी ढपली, अपना ढोल से काम नहीं चलता। अकेले आलाप लगा देने से संगीत संध्या नहीं सजती। कमलनाथ जी गौन केस हैं, और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, उसमें जनता ने समझ लिया है कि वो एक गलती थी और गलती जनता दोहराएगी नहीं। देखिए, जिसकी जो मानसिकता है, हम सृजन की मानसिकता वाले हैं, वो विध्वंस की मानसिकता वाले हैं। हम लोगों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, वो लोगों को मारने की कल्पना करना चाहते हैं। इससे कांग्रेस की मानसिकता का परिचय होता है। हमने कहा कि जो स्वास्थ्य का लाभ देने वाले भगवान हैं, जो निरोगी काया का आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं, उन धन्वंतरी भगवान की पूजा करो। और कांग्रेस कह रही है कि जो प्राण लेते हैं ऐसे यमराज की पूजा करो। तो ये पता लग जाता है हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता में क्या अंतर है। हम लोगों की स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो लोगों को मारने की बात करते हैं। हम सृजन की बात करते हैं, वो विध्वंस की बात करते हैं। हम लोगों के स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं, वो लोगों को यमराज के माध्यम से इस लोक से दूसरे लोक में भेजने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है। ये तो दिग्विजय सिंह ने कहाँ से ट्वीट किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सर ये